हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को जो है यूपी बोर्ड की दृष्टि से एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करने जा रहा हूँ। तो ये जो है ओम के नियम के बारे में हम आपको बताएंगे। ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और हर बार जो है यूपी बोर्ड के क्लास 10 के पेपर में पूछा जाता है। तो आइए हम जान लेते हैं कि ये ओम का नियम क्या है। तो ये ओम का नियम होता है, यदि किसी चालक की, तो इसमें हम लिखेंगे यदि किसी चालक की चालक की समस्त भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप इत्यादि में कोई परिवर्तन में कोई परिवर्तन न हो तो चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर चालक में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। तो कहने का मतलब ये है, यदि किसी चालक की समस्त भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप इत्यादि में कोई परिवर्तन न हो तो चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर चालक में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। तो आइए समझ लेते हैं ये किस प्रकार होता है। तो हम मान लेते हैं, यदि किसी चालक के सिरों के बीच यानी चालक के सिरों के बीच जो होता है वो उस पर विभवांतर लगता है। तो इसमें हमने लिखा है, यदि किसी चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर उत्पन्न विभवांतर जो है चालक के सिरों के बीच में वो V है, तथा चालक में प्रवाहित धारा I है। विद्युत धारा को I से डिनोट करते हैं, I है। तो ओम के नियम से, तो हम लिखेंगे यहाँ पर ओम के नियम से। तो ओम का नियम क्या था कि यदि किसी चालक की समस्त भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप इत्यादि में कोई परिवर्तन न हो तो चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर चालक में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी कि अनुक्रमानुपाती का निशान ये होता है और उसमें उत्पन्न विभवांतर के बराबर होता है, यानी कि V प्रोपोर्शनल टू I। ये जो है V प्रोपोर्शनल टू I हो जाएगा। ये ओम के नियम के अनुसार इसका सूत्र हो जाएगा। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि अगर V जो ये यहाँ पर लिखा हुआ है, इस V को हम यहाँ पर ये प्रोपोर्शनल का निशान अगर हटाएंगे, जब बराबर का चिन्ह लगाएंगे तो इस नियतांक ये जो लगा हुआ है प्रोपोर्शनल का निशान, इसकी जगह R आ जाएगा।
और यहाँ पर ये I रहेगा। तो ये V बराबर I R यानी कि V बराबर RI ये जो है एक फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला बनकर आ जाएगा। और हम यहाँ से अगर प्रतिरोध निकालें तो V और ये I जो है नीचे आ जाएगा बराबर R, ये जो है एक फॉर्मूला बन जाएगा। और R यहाँ पर एक कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट मतलब होता है नियतांक। तो ये जो है ओम के नियम के अनुसार जो है ये इसका R का प्रतिरोध का फॉर्मूला भी यहाँ पर निकल आता है। R यहाँ पर जो है ये प्रतिरोध का कार्य करता है। तो ये जो है ओम का नियम आपका हो गया।